आज हिंदी का नया टॉपिक समास समास पढ़ने जा रहे हैं। समास किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। समास दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक मिलकर, जब या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाए, सार्थक शब्द बनाए, उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। अब समास के 6 भेद हैं, आइए वो जानते हैं समास के 6 भेद। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। 3 हो गए। अब चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और आखिरी है 6वां बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। अब एक एक समास को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आ प्लस जन्म। क्या होगा? आजन्म। आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। इसमें आ प्लस जन्म से मिलकर बना है। उपसर्ग, इसको उपसर्ग बोलते हैं और यही हमारा महत्वपूर्ण है, अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद आते हैं दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब लास्ट वाला पद प्रधान होता है। प्रधान होता है बाद वाला पद। बाद वाला पद प्रधान होता है। तथा दोनों के बीच का
कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। इसके 6 उपभेद हैं। 6 उपभेद हैं। अब 6 उपभेद कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। आपने कारक पढ़ा होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इसी प्रकार इसके 6 उपभेद हैं। पहला है उपभेद कर्म, तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। अब करण, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है से। कारक जो चिन्ह है वो एक साथ पढ़ते हैं। ने, को, से, री, में, हो। यह आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये 8 कारक चिन्ह होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में पहला और आखिरी ये नहीं होता है, मतलब कर्ता और संबोधन नहीं होते हैं। तो इसीलिए करण का क्या होगा? से। अब तीसरा है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके लिए क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति क्या होगा? को। कितने हो गए? 3। अब हमारा चौथा है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? से इसका कारक चिन्ह है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। इससे जो है ये जुड़ाव के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में, लेकिन अपादान तत्पुरुष समास में जो से है ये अलगाव, अलगाव के अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थ में कितने हो गए हमारे? 4। अभी 2 बाकी है। 2 कौन सा है? 2 है। पहला है संबंध। अब 5वां कौन सा है हमारा? संबंध।
तत्पुरुष समास। पांचवा कौन सा हमारा संबंध, तत्पुरुष समास। अब इसका कारक क्या होता है, इसका होता है का, की, के, रा, री, रे, इसका ये कारक होता है। अब इसमें आखिरी है अधिकरण, छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति क्या होगा, इसका होगा कारक चिन्ह में या पर। ये आपके तत्पुरुष समास के उपभेद थे। अब इसी का तत्पुरुष समास का उदाहरण देख लेते हैं जिसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यश, प्राप्त, एक शब्द दिया है यश प्राप्त। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि यह तत्पुरुष समास है, तो जो हमने 6 बताए थे उपभेद, उनमें से जो कारक हैं उन्हीं का प्रयोग होगा। इसको हम विग्रह करेंगे, यश प्राप्त को, इसको क्या करेंगे, यश को प्राप्त, तो हमारा क्या आया, विग्रह करने पर को आया। ठीक, इसी प्रकार हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा समास हमारा है। ये आपके तत्पुरुष समास हुए। अब आते हैं इसके बाद तीसरा है कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका प्रयोग, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा। कर्मधारय समास की क्या परिभाषा है, जिसका पहला पद विशेषण, विशेष का मतलब होता है संज्ञा, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण कैसे समझेंगे, जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल। अब इसको हम विग्रह करते हैं, कमल के समान चरण। ठीक, जैसे इसको तोड़ा कमल में, इसको तोड़ा चरण में, 2 हो गए। अब क्या बोला, पहला पद विशेषण, जो हमारा चरण है वो क्या है, वो विशेषण है। जो हमारा कमल है वो कमल हमारा विशेष है, विशेष अथवा संज्ञा होता है। ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर बहुत ही आसान है, जिसको आप देखकर ही बता सकते हैं। चौथा है द्विगु समास। इसको समझते हैं। इसमें द्विगु में जो लास्ट का वर्ण है,
इसमें अड़ा लगाने पर क्या निकलता है? गुणा। गुणा का मतलब होता है गुना। जैसे 2, 4, 8, 6, 5 जितनी संख्याएं होती हैं उनको हम द्विगु कहते हैं। इसका क्या है? इसकी परिभाषा जिस शब्द में संख्या आए। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हम। चौराहा, ये एक शब्द है हमारा चौराहा। इसमें हमारा मतलब क्या निकलता है? 4 संख्या निकल रही। अब है तिराहा। तिराहा में क्या निकल रहा है? 3। अब इसका मतलब क्या होता है? चौराहा जहां 4 रास्ते जाते हो, तिराहा जहां 3 रास्ते जाते हो। अब है दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी का। तिरंगा। तिरंगा, इसमें क्या है? 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह। द्विगु समास में जहां पर संख्या शब्द का प्रयोग उससे हम द्विगु समास कहते हैं। और इसके बाद है पांचवा। पांचवा है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व समास। अब आप शब्द को पकड़िए। इसमें पूछ रहा है द्वंद्व, तो द्वंद्व का मतलब क्या हम निकालेंगे? द्वंद्व कहां पर होता है? द्वंद्व होता है हमेशा जब लड़ाई झगड़ा होता है तब होता है। जैसे इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें से प्रथम और लास्ट वाला कोई नहीं है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बीच में संयोजक का चिन्ह लगा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। और इसमें पहचान इसकी, समास द्वंद्व समास को विग्रह करने पर या, अथवा, वा और इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप और पुण्य। पाप, पुण्य, इसमें संयोजक लगा पाप और पुण्य। इसका अर्थ है एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब अधिकांशतः उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं। और जिसके और देखते हैं हम, जैसे गुण और दोष। गुण, दोष, ये इसी का उदाहरण है। किसका? द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास में हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग होगा। अब है हमारा आखिरी। आखिरी में हमारा कौन सा है?
छठवां नंबर का। छठवें नंबर पर है हमारा बहु व्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे बोलते हैं? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और एक नया पद अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, दशानन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद हैं और ये दोनों ही पद एक नया तीसरे वो शब्द का निर्माण करते हैं, उससे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। इसके और हम उदाहरण देते हैं, जैसे हो गया गिरिधर, इसका मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला। क्या होगा? जो गिरि को धारण करता है उससे क्या बोलते हैं? मतलब अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल है, जैसे लंबोदर, इसका होगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ये हो गए आपके समास पूरे एक साथ। इसमें कहीं भी कुछ कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप शब्द को पकड़िए, इसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है, विकल्प में नोट, यदि विकल्प में कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, ये 4 ऑप्शन है। अब आपको एक शब्द दिया जा रहा है नीलकंठ। अब आप इसका क्या उत्तर लगाएंगे? इसका उत्तर, अगर विकल्प में ये चारों दिए हों तब हमेशा बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देंगे। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है
कि समझ में नहीं आ रहा और चारों विकल्प ये हैं, नीलकंठ, तो इसका क्या होगा? बहुव्रीहि समास उत्तर होगा। ये आज का हमारा रहा पूरा टॉपिक समास, जिसको हमने कम शब्दों में एक समझने का प्रयास किया है। अब मिलते हैं एक नए में।